चलो जी। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी स्टूडेंट, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या करने वाले हैं अपन लोग? अपन लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर हेमीस्फेयर, अर्धगोला। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हेमीस्फेयर आज खत्म कर दें पूरा का पूरा। और बच्चों आज जो है हमारा कि लाइव इवेंट भी है आपकी क्लास के तुरंत बाद मेन यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पे। तो मैं एक लाइव अनाउंसमेंट, एक बिग गिफ्ट आपके लिए देने वाला हूं। तो लाइव अनाउंसमेंट आके हमारा जरूर सुनिएगा, खासकर जो बच्चे यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, यूपी एसआई का पेपर देने वाले हैं। आ जाइए। 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक हेमीस्फेयर को पिघलाया जाता है, एक सिलेंडर बनाया जाता है। सिलेंडर की हाइट 14 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले अर्धगोलाकार डोस को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन की हाइट 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है, अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम ये है जहां एबीसी प्राइम नंबर है, एबीसी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर समझते हैं जो या एक से कटे और खुद से कटे, तो ए प्लस बी इंटू सी का मान गए। बड़ा अतरंगी सा सवाल है बेटा, नंबर सिस्टम घुसा दिया। तो भैया हमने एक सिलेंडर को पिघला के क्या बनाया? एक बेलन बनाया है। बेलन की हाइट 14 है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, इस सवाल में दिन दहाड़े पागल बनाया गया है। अगर आप हेमीस्फेयर को पिघला के बेलन बना रहे हो तो जो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम है वही बेलन का वॉल्यूम होगा, हां कि ना? हां कि ना? अगर आपके पास एक हेमीस्फेयर है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, इसको पिघला के आप एक सिलेंडर बना रहे हो, तो जो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। सवाल में सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, तो हेमीस्फेयर का, वो हेमीस्फेयर को पिघला के क्या बना दिया आपने? सिलेंडर बना दिया। तो इनका वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए, जो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो यहां पे हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस यहां पे हेमीस्फेयर की 21 सेंटीमीटर है, तो 21 का क्यूब। 2/3 पाई 21 का क्यूब। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब 2/3 21 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? अब ध्यान सुनना बच्चों, 21 का मतलब होता है 3×7=21, ये होता है 21 का मतलब 3×7=21। इसका होल क्यूब करो। जब आप इसका होल क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा गुणा 7 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब गुणा 7 का क्यूब गुणा एक पाई। पाई पाई को सॉल्व नहीं करना क्योंकि वॉल्यूम पाई की टर्म में दिया हुआ है। अब आप देखो यहां एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे? 3 का स्क्वायर। ये बचेगा 2 गुणा ये 3 का स्क्वायर गुणा 7 का क्यूब गुणा पाई, ये बचेगा। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया मेरे भाई, ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। सवाल में बोला है सिलेंडर का जो वॉल्यूम है मेरे प्यारे भाई वो इस तरीके से ए गुणा बी की पावर ए गुणा सी की पावर बी पाई, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होना चाहिए। तो आप क्या यहां से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? कंपेयर करके आप ये देखो, यहां पावर ए है, ये ए है, यहां पावर 2 है, 2 यानी कि ए की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों? ए की जगह 2 लिखा हुआ है, 2। आप बोलोगे यस सर। यहां देखो, यहां बी की पावर सी है, सॉरी, यहां बी की पावर सी है, ये सी की पावर बी है, तो आप बताओ यहां बी की जगह क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ है, 3। आप बोलोगे यस सर, बी की जगह 3 लिखा हुआ है। यहां 7 का क्यूब है, सी की पावर बी है, तो सी की जगह क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ, तो ये ए बी सी की वैल्यू आएंगी। पूछा है ए प्लस बी इंटू सी। अब ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, 2 + 3 5, सी का मान 7 है, 5×7 = 35। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक है ना? तो यहां पे थोड़ा सा नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करना था बच्चों आपको। ये बताइए, सवाल नंबर है 47, करो जी। ये भी आपके एमटीएस की ही परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी एमटीएस का। बताओ
20 identical solid spheres of radius 3 centimeter are melted to form a big solid sphere. सवाल के अनुसार 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले 20 जो है स्फेयर को पिघलाया जाता है और पिघला के एक बड़ा सॉलिड हेमिस्फेयर हम बनाते हैं. इस प्रोसेस में 20% सॉलिड वेस्ट हो जाता है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ बिगेस्ट स्फेयर? बोला है बिगेस्ट स्फेयर की रेडियस क्या होगी अगर इस प्रोसेस में 20% सॉलिड वेस्ट हो जाता है. देखो हमारे पास जो है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले 20 जो है सॉलिड हेमिस्फेयर हैं. इनको पिघलाया जाता है, पिघला के एक बड़ा जो है सॉलिड हेमिस्फेयर बनाते हैं. पिघला के एक बड़ा जो है सॉलिड हेमिस्फेयर बनाते हैं. आपसे पूछा है इस जो सब हमने 20 छोटे छोटे हेमिस्फेयर है इनको पिघला के बड़ा हेमिस्फेयर बनाया. इस बड़े हेमिस्फेयर की रेडियस क्या होगी? मैंने मान लिया कि बड़े हेमिस्फेयर की रेडियस है आर. यही है. आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वॉल्यूम बराबर कर दो. अगर छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले हेमिस्फेयर हैं तो क्या होगा वॉल्यूम? 2/3 पाई आर क्यूब. ये एक छोटे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है. ऐसे 20 हेमिस्फेयर है. 20 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 20. अच्छा जब हम पिघलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम पिघलाते हैं तो पिघलाने में 20% वेस्ट हो जाता है सॉलिड. आप मुझे बताओ, हर चीज अपने आप में 100% होती है, होता है ना भाई? हमारे पास 20 छोटे छोटे हेमिस्फेयर हैं सॉलिड, उनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई आर क्यूब. 20 है तो 20 से गुणा. हम पिघला के एक बड़ा सॉलिड हेमिस्फेयर बनाते हैं. 20 को पिघला के बड़ा बनाते हैं. एक 20% सॉलिड वेस्ट हो जाता है. आप बताओ, 100% था, 100% में से 20% वेस्ट हो गया तो बचा कितना? 80%. यानी कि हम 80% से ही नया हेमिस्फेयर बना पाए. बच्चों क्या बात सही है? हमने जो पिघला के बनाया है सॉलिड, 20 हेमिस्फेयर को पिघला के जो नया हेमिस्फेयर बनाया है उसमें 20% तो सॉलिड वेस्ट हो गया. 80% से बना. 80% क्या होता है? देखो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 80/100. 80/100 यानी कि 4/5. 80/100 4/5. तो इतने वॉल्यूम का नहीं, इस वॉल्यूम का 4/5 आपको करना पड़ेगा कि 80% से ही आपने नया हेमिस्फेयर बनाया. 20% तो वेस्ट हो गया. मान लिया जो नया हेमिस्फेयर बना है सॉलिड, उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो ये नए स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए 2/3 पाई कैपिटल आर का होल क्यूब. बस इतना ही करना था. 2/3 पाई तो यहां से कट ही जाएगा. 5 से 20 आपका 4 बार कट जाएगा. ठीक है जी. तो आएगा 3 का क्यूब, 4×4 = 16. 4×4 हो गया. 4×16 का मतलब 8×2 = 16. 8×2 = 16 बराबर आ जाएगा बच्चों आर क्यूब. यह आएगा. अब दोनों तरफ से हम लोग क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे. आंसर मेरा तो आ चुका है सी ऑप्शन. क्या आप लोगों का आंसर आया? जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो ध्यान से देखिए, ये 3 का क्यूब है, इसका क्यूब रूट 3 आ जाएगा. 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा. भाई 3 का क्यूब 27, का क्यूब रूट 3 आ जाएगा. 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा. ये 2 बच गया मेरे भाई, ये 2 बच गया. इस 2 का क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा तो क्यूब रूट ऑफ 2, यानी क्या आएगा? 3 दूनी 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2. सी ऑप्शन आंसर है. आंसर है सी ऑप्शन, ना कि डी ऑप्शन है. कशिका सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है. ये नए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा. अच्छा सवाल था. आगे चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. 48 नंबर सवाल. सीजीएल 2013 से लेके हर साल किसी ना किसी फॉर्म में 17 तक आया है. उसके बाद भी कई बार ये सवाल आया है. मुझे बताओ जी इसका क्या आंसर है? बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है. करो जल्दी से. करो.
देखो, 3 टॉयज आर इन ए शेप ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड कोन। 3 खिलौने हैं, 3 खिलौने मेरे भाई, सिलेंडर, हेमिस्फेयर और कोन की शेप में। 3 खिलौने, गोरे खिलौने तीनों। द 3 टॉयज हैव सेम बेस। तीनों टॉय का सेम बेस है, सेम आधार है तीनों टॉय का। यहां से क्या पता चलता है, सिलेंडर का बेस भी सर्कल होता है, हेमिस्फेयर का बेस भी सर्कल होता है, कोन का बेस भी सर्कल होता है। यानी कि तीनों जो हैं सेम रेडियस वाले हैं, तीनों के बेस की रेडियस सेम है। हाइट ऑफ ईच टॉय 2√2। तीनों टॉय की हाइट 2√2 है। इसका मतलब तीनों टॉय की हाइट इक्वल है, क्योंकि मुझे तो रेशियो निकालना है ना, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, पर यहां से पता चल गया हाइट ऑफ ईच टॉयज 2√2। तीनों खिलौनों की हाइट 2√2 सेंटीमीटर है, तीनों में से प्रत्येक, यानी कि तीनों टॉय की हाइट इक्वल है। तो आपसे पूछा सिलेंडर, हेमिस्फेयर और कोन के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। अब मान लीजिए मेरे प्यारे भाई 3 खिलौने हैं। अब ध्यान सुनिएगा, मैं एक के अंदर ही एक बना दे रहा हूं ऐसे। ये हो गया बेटा सिलेंडर। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। ठीक है जी, 3 खिलौने हैं, सिलेंडर, हेमिस्फेयर और कोन। तीनों का बेस सेम है। ये हो गया मेरे प्यारे भी आपका यहां पे हेमिस्फेयर, ये हो गया बच्चों हेमिस्फेयर। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। और ये हो गया कोन, ये कोन। ध्यान से देखो, तीनों का बेस सेम है, ये तीनों का बेस है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, तीनों का बेस जो है वो सेम है, तीनों का जो बेस है सेम है, तीनों की हाइट भी सेम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पे जो मैंने चित्र बनाया है वो इस तरीके से बनाया कि तीनों की जो हाइट है वो इक्वल है। जो सिलेंडर की हाइट है वही हेमिस्फेयर की हाइट है मेरे प्यारे भाई, वही कोन की हाइट है। तो आपसे पूछा इनके टीएसए का रेशियो क्या होगा। मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर के अंदर ही हेमिस्फेयर आ जाएगा, हेमिस्फेयर के अंदर ही कोन आ जाएगा। अब मैंने मान लिया कि ये बेस की जो रेडियस है, क्योंकि मुझे रेशियो बताना है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो बतानी नहीं है, तो आप कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि यहां पे जो बेस की रेडियस है 1 है। मैंने मान लिया कि यहां पे जो तीनों का बेस है, बेस की जो रेडियस है 1 है। अच्छा, एक बात बड़ी लॉजिकली देखने वाली है भाई, ये आपका मान लीजिए हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर की अगर ये रेडियस 1 है तो ये रेडियस भी तो 1 हो जाएगी। ये रेडियस या इसको हाइट कह दो, ये भी तो 1 ही हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैंने बेस की रेडियस 1 माना तो इस हेमिस्फेयर की वजह से, हेमिस्फेयर की वजह से ये हाइट या हेमिस्फेयर की हाइट या ये रेडियस भी तो 1 हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली वे में मुझे पता चलेगा कि ये कोन की हाइट भी 1 हो गई और इस सिलेंडर की हाइट भी 1 हो गई। आ गया बच्चों बात समझ में? इस कोन की हाइट भी 1 हो गई, क्योंकि हेमिस्फेयर का जो बेस है ये रेडियस 1, तो ये भी आपका 1 ही आएगा मेरे प्यारे भी, अलग अलग नहीं होती रेडियस। आप बोलोगे सर ये बड़ा अच्छा लॉजिक है। अब ये 1 है तो कोन की स्लांट हाइट क्या आएगी, पाइथागोरस से √1² + 1², √2 आ गया। अब आपसे पूछा है मेरे भाई, यहां पे जो हमारा सिलेंडर है, जो हमारा सिलेंडर है, जो हमारा हेमिस्फेयर है और जो हमारा कोन है, जो हमारा कोन है, इनके टीएसए का रेशियो पूछा है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। अब आपको मेरे दोस्तों फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेडियस सबकी 1 आ गई, हाइट भी 1 आ गई। सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में H + R, पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, 2 पाई रेडियस 1 ब्रैकेट में H + R, H + R, H भी 1, रेडियस भी 1। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई R², 3 पाई 1 का स्क्वायर। कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर रेडियस 1 ब्रैकेट में L + R, ब्रैकेट में L, L मतलब स्लांट हाइट √2, 1 और 1 पे पाइथागोरस लगाएंगे, √1² + 1² √2, पाई आर ब्रैकेट में L + R, रेडियस 1 आ गया। ये इस तरीके से प्यारे बच्चों यहां पे इनके टीएसए का रेशियो आ गया बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे यहां सर पाई देखो यहां से कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो ये बचा 1 + 1 2 दूनी 4,
ये बचा मेरे प्यारे भाई यहां से 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये बचा पाई कट गया √2+1, तो 4:3:√2+1, यानी कि टीएसए का रेशियो होगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आंसर है। शीट के बारे में केशव, शीट नहीं अपलोड हुई क्या? अभी अपलोड करा रहा हूं बच्चों, समझ में आ गया सवाल? अरे हाँ है ना? ये सवाल भर भर के कई बार एग्जाम में आया है, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखो इस सवाल की लैंग्वेज से मुश्किल कुछ भी नहीं है इस सवाल में। अच्छा, इस सवाल में अगर टीएसए ना पूछ के सेम यही होता, वॉल्यूम का रेशियो पूछा होता, तो मुझे बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या आता? ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगर यहां पे टीएसए ना पूछ के वॉल्यूम का रेशियो पूछा होता तो क्या आता? अरे भाई यही तो हाइट है यार, यही तो हाइट हो जाएगी। जो हेमिस्फीयर की ये रेडियस है, हेमिस्फीयर के बेस की रेडियस ये मैंने 1 मान लिया, तो ये भी तो बेस की रेडियस हेमिस्फीयर की 1 होगी। अब ये 1 है तो यही कोन की हाइट 1 है, यही सिलेंडर की हाइट 1 है, यही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 1। दिमाग लगाना है, रेडियस भी 1 हो गया, हाइट भी 1 हो गया। इसका कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको रेशियो। अरे भाई जब आपको रेशियो बताना होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए यहां पे, आप इसको लेके सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। अब 2√2 की जगह कुछ भी रखो सेम ही आएगा मेरे भाई। मैंने मान लिया कि माना ये 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा, हाइट की तेल लेने मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना 3:1 आएगा, 3:1। आगे चलेंगे बच्चों, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चों 49। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, ये सीजीएल मेंस के पेपर में आया है बच्चों। इस सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है ना बच्चों? चलो समझते हैं इस सवाल को, एक ही क्वेश्चन करेंगे। A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 7.7 liter per second. How much time will it take to empty 2/3 part of tank? 2/3 टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? अगर मेरे भाई इंटरनल रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, इंटरनल रेडियस 10.5 है। ध्यान सुनेंगे मेरे भाई, हमारे पास पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है, फुल पानी से भरी हुई। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान सुनिएगा, सवाल में कुछ नहीं है, ये टंकी है मेरे भाई एक। मान लीजिए ये पानी से लबालब भरी हुई एक टंकी है, ये फुल पानी से भरी हुई है मेरे भाई, ये पानी से भरी हुई एक मस्त जो है टंकी है, फुल पानी से भरी हुई है। ठीक है जी, अब हमें इसे पाइप से खाली करना। मान लीजिए कि हमने यहां पे टंकी में पाइप लगा दिया, ऐसे टंकी में हमने पाइप लगा दिया, और इस पाइप से हमें इस टंकी को खाली करना है, टंकी को खाली करना है। तो यही पूछा खाली करने में कितना समय लगेगा, आंसर बताना है आवर्स में, घंटों में कितना समय लगेगा। अगर इसकी रेडियस 10.5 मीटर है, टंकी की रेडियस कितनी है 10.5, रेडियस 10.5 मीटर है, 10.5 का मतलब होता है 21/2, रेडियस 21/2 मीटर है, 21/2 मीटर। अब एक बात बताओ, जितना इस टंकी का वॉल्यूम है उतना ही खाली करेंगे। टंकी का वॉल्यूम क्या है, हेमिस्फेरिकल टंकी है, अर्ध हेमिस्फेरिकल टैंक है, अर्ध गोलाकार टैंक है, तो टैंक का वॉल्यूम क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 22/7। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, आर क्यूब। रेडियस यहां पे 10.5, 10.5 का मतलब 21/2, 21/2 का क्यूब। ये टंकी का वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में,
ये टंकी का आयतन आ गया मीटर क्यूब में। बोला है इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। हम एक पाइप से खाली कर रहे हैं, ये पाइप खाली करता है 7.7 लीटर पर सेकंड, पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 7.7 लीटर पानी खाली करता है। तो इतना पानी खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो पहली बात है मीटर क्यूब में, इसको लीटर में बदलो, इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे, ये आ गया मेरे भाई लीटर में। टंकी में इतने लीटर पानी है, हेमिस्फेरिकल टंकी में इतने लीटर पानी है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको एक पाइप से खाली कर रहे हैं, पाइप एक सेकंड में 7.7 लीटर खाली करता है। अगर बच्चों पाइप एक सेकंड में 7.7 लीटर खाली करता है तो इतने लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा। अगर एक सेकंड में कोई पाइप 7.7 लीटर खाली करता है तो इतने लीटर की टंकी, इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 7.7 से डिवाइड कर दो, 7.7 से डिवाइड कर दो, इतना टाइम लगेगा। और ये आंसर किस में आएगा बच्चों, सेकंड में, ये सेकंड में आएगा। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। हमने कुछ नहीं किया, टंकी के वॉल्यूम को भाग दे दिया किससे, कि भाई एक सेकंड में 7.7 लीटर खाली करता है तो इतनी टंकी कितने में खाली करेगा, डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। बहुत बढ़िया। लेकिन आंसर तो घंटे में पूछा है, अब हमें सेकंड को बदलना पड़ेगा घंटे में। आप बताओ एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अगर हमें सेकंड को घंटे में बदलना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आंसर तो सेकंड में आया है, इसको घंटे में अगर बदलना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3600 आवर्स। अब इस सवाल का ये आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो बात समझे कि नहीं, दिस इज माई आंसर। 2/3 का यूज कहां होगा, अरे कौन से 2/3 का अविनाश पटेल, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अरे भाई किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, ये कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है, क्योंकि सेकंड को आंसर जब घंटे में पूछा है तो घंटे बदलना पड़ेगा। एक घंटे में 3600 सेकंड चाहिए, 3600 होता है सेकंड, तो सेकंड को घंटे बदलने के लिए 3600 से डिवाइड कर दो। अरे यार सेकंड को 3600 में बदलना है। ठीक है जी। अच्छा टंकी का 2/3, पूरी टंकी खाली नहीं करनी, सॉरी हमें पूरी टंकी खाली नहीं करनी, टंकी का 2/3 भाग खाली करना चाहिए। तो पूरी टंकी को खाली करने में टाइम लगेगा, पूरी टंकी को खाली करने में इतना टाइम लगेगा। हमें 2/3 टंकी खाली करने, 2/3 टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 2/3 से गुणा, इसमें ना 2/3 से गुणा और करनी पड़ेगी बस। पूरी टंकी को खाली करने में इतना समय लगेगा, हमें 2/3 टंकी खाली करनी है तो 2/3 टंकी को खाली करने के लिए 2/3 से गुणा और कर दोगे। आधी टंकी खाली करने तो आधे से गुणा, 2/3 टंकी खाली करने तो 2/3 से गुणा। ये कैलकुलेशन है, करो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। अभी इसके 4 ऑप्शन है, 2 रास्ते हैं, या तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा, या भैया मैं बताऊंगा ऑप्शन से बहुत बेहतरीन तरीका। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे इसके। अब ऊपर है नंबर 185, 185 आपको पता है क्या होता है, 185 होता है 5 गुणा 37, 5 से कटता है ना, 37 पंजे 185। अब यहां पे एक नंबर दिखाई दे रहा है 37, 37, 37 एक प्राइम नंबर है। ऐसा नहीं कि 37 किसकी गुणा करके आता हो, 37 से ही 37 आता है। क्या इस कैलकुलेशन में कहीं भी 37 दिख रहा है, 36 है, 21 है, 22 है, 3 है, 2 है, 7 है। इस कैलकुलेशन में कहीं भी 37 नहीं है। जब इस कैलकुलेशन में कहीं भी 37 नहीं है तो गुणा होके 37 कैसे आ जाएगा। इस कैलकुलेशन में कहीं भी 37 नहीं है तो गुणा होके 37 कैसे आ जाएगा, यानी कि यह आंसर हो ही नहीं सकता कभी।
ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी ये आंसर नहीं हो सकता। बोलो। आप बोलोगे यस सर, मैं आपकी बात को समझा। यहां 37 नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है जी, क्योंकि यहां 37 है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें भी 37 आ रहा है, बचे दो आंसर। सर y डिवाइड बाई 7.7, भाई सवाल पढ़ ले यार, सवाल पढ़ ले। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक टंकी है जो पानी से पूरी भरी हुई है। टंकी का डायमीटर 10.5 मीटर है। इस टंकी को खाली करना है, पानी का पाइप लगा दिया, हमें खाली करना है। ठीक है जी। 7.7 लीटर पर सेकंड की दर से खाली करने में कितना समय लगे घंटे में? तो भैया मैंने टंकी का वॉल्यूम निकाला, 2/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगा के। हमें टंकी का 2/3 भाग खाली करना है, इसलिए मैंने 2/3 से गुणा कर दी। मीटर क्यूब में लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दी। आप ये बताइए जो पाइप है ये 1 सेकंड में 7.7 लीटर टंकी खाली करता है। अगर कोई पाइप 1 सेकंड में 7.7 लीटर खाली करता है, तो इतना वॉल्यूम खाली करने में, पूरी टंकी का वॉल्यूम ये है बेटा लीटर में, इतना वॉल्यूम खाली करने में कितना टाइम लगे? 7.7 से भाग देना पड़ेगा। ये सेकंड में आया। घंटों में बदलना है सेकंड को, तो 3600 से डिवाइड करेंगे। यह कैलकुलेशन है जो मात्र 10 सेकंड में, यह केवल 10 सेकंड का काम है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके कोई डायग्राम पायग्राम नहीं बनाया, ये आपको मैंने बस समझाने के लिए बनाया है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये केवल 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। चाहे आपको समझाने मुझे 1 घंटा लग जाए, लेकिन एक्चुअल में ये 10 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है। हमें लीटर में दे रखा है तो लीटर में बदलना पड़ेगा, घंटे में पूछा तो घंटे में बदलना पड़ेगा। यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। 2/3 टंकी खाली करने 2/3 से गुणा करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन समझा रहा हूं। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, वो कि इनमें आ रहा है 37, यहां तो कहीं कैलकुलेशन में 37 है ही नहीं, इसलिए मेरे भाई ये आंसर नहीं हो सकते। इन दोनों में से एक आंसर है। आप कहोगे सर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं बेटा। यहां देखो, यहां बटे में 3 आ रहा है, यहां बटे में 2 आ रहा है। 175 होता है 25 सत्ते 175, यानी कि मैं केवल ये चेक करूंगा कि इस सवाल के बटे में 3 आएगा कि नहीं आएगा। मैं केवल ये चेक करूंगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। हम केवल ये चेक करेंगे कि इस सवाल के यहां बटे में ये 3 आएगा या नहीं आएगा, केवल ये चेक करेंगे। यानी कि केवल 3 पे ध्यान दो। इस पूरी कैलकुलेशन गई तेल लेने, भाड़ में गई पूरी कैलकुलेशन। मैं केवल 3 पे ध्यान दूंगा, 3 पे, कि बटे में 3 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 3 कहां कहां है। 21 में 3 होता है, 3 सत्ते 21। 21 में 3 होता है, 3 सत्ते 21। यहां क्यूब है बेटा, तो ऊपर 3 का क्यूब है। 21 में आता है 3, 3 का क्यूब होगा ऊपर। नीचे 3 कहां है? नीचे एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो नीचे 2 3 हैं। 7 में 2 में 7.7 में 3 है, 36। 36 होता 12 तिया 36, 12 तिया 9 चौक 36। 36 का मतलब होता है 9 चौक 36। 9 में 2 3 है, इस 9 में 2 3 है मेरे प्यार भी। 36 में आता है 9 गुणा 400। 9 में 2 3 होते हैं, 9 का मतलब 3 का वर्ग मेरे भाई, 3 का वर्ग। तो आप देख सकते हैं 9 का मतलब 3 का वर्ग, 9 का मतलब 3 का वर्ग ये होता है। अब देखो 3 कट जाएंगे, 3 3 कट जाएंगे, नीचे एक 3 बचा। कितना भी कर लो, नीचे एक 3 बच के रहेगा। नीचे एक 3 बच के रहा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन है जिसके नीचे 3 आता हो। ये बी ऑप्शन है, ये वाला नहीं होगा। कि मैं कितना भी देखो, 3 तो 3 को काटेगा, 3 5 को तो काटेगा नहीं ना, 3 2 को काटेगा मेरे भाई। केवल 3 चेक कर लो, केवल 3 देखो, बाकी कितना भसड़ लिख रहा है उसको बाढ़ में जाने दो। 3 का क्यूब है, ये 3 है, ये 3 है मेरे भाई। 3600 में 3 का वर्ग आता है 9 है। 3 क्यूब कट जाएगा, एक 3 बचेगा, नीचे एक 3 बच रहा है, यानी कि मात्र बी ऑप्शन है। खेल खत्म। इससे जल्दी करने का तरीका पूरी दुनिया में नहीं है।
अरे भाई, समझ में आया? अब भी नहीं समझ में आया तो भैया एक ही रास्ता है, पेपर में सवाल आएगा, छोड़ देना, आपके बस की नहीं है। अगर आप ऐसे कर पाते हो तो ठीक है, वरना स्किप कर दीजिए, आगे चलते। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट। अगला सवाल लिखेंगे सब लोग अपनी कॉपी में, हेमी बाउल। हेमी स्फेरिकल बाउल। हेमीस्फेरिकल बाउल, अर्धगोलाकार कटोरा। अर्धगोलाकार कटोरा, हेमीस्फेरिकल बाउल। अगला कंसेप्ट जल्दी से लिखेंगे, अर्धगोलाकार कटोरा। ठीक है जी, चलो ढंग से पढ़ लो बेटा, वरना कटोरा ऐसी चीज है कि हाथ में भी आ जाती है अगर ढंग से ना पढ़े इंसान। अर्धगोलाकार कटोरा, ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से समझिएगा। यानी कि खोखला हेमीस्फेयर, खोखला हेमीस्फेयर। ठीक है जी, ये मान लेते हैं, ये बनाते इस तरीके से। ये मेरे भाई, ये है हेमीस्फेरिकल बाउल, अर्धगोलाकार कटोरा। यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे इस डायग्राम में, वही केवल मोटाई है, वही केवल मेरे दोस्तों मोटाई है मेटल की, बाकी अंदर से खोखला है। बाकी अंदर से मेरे दोस्तों यहां पर ये खोखला है। समझ में? यानी कि कटोरी, आप ये समझो कि कटोरी है, कटोरी। ठीक है जी, तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। ये उसी तरीके से बना देते हैं और बेहतर समझ पाओगे आप लोग। ठीक है जी, ये है मेरे दोस्तों हेमिस्फेरिकल बाउल, अर्धगोलाकार कटोरा। अर्धगोलाकार कटोरा, यानी कि इसका यही वाला पार्ट सॉलिड है, बाकी अंदर से खोखला है। इसमें आप सुबह कटोरा भर के चाय पीते हो ना, तो वही है खोखला अर्धगोला। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको दो हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं। इसमें बच्चों आपको दो हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। दोनों का सेंटर एक ही है। ये मान लिया अंदर वाले हेमिस्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर, इसे बोलते हैं इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या। इसे बोलते हैं इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या। यहां तक कोई दिक्कत इसमें नहीं। और मान लीजिए कि जो बाहर वाला है हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। बाहर वाले की रेडियस है कैपिटल आर, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेडियस, बाहरी त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस, बाहरी त्रिज्या। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस हेमिस्फेरिकल बाउल को बनाने में, इस कटोरे को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई है, इस कटोरे को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई है, उस मेटल का वॉल्यूम कैसे आएगा, जल्दी से बताइए। इस हेमिस्फेरिकल बाउल को बनाने में जो धातु लगी है, जो मेटल इस्तेमाल हुई, इस मेटल का वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों।
अगर आप बाहर वाले हेमिस्फेयर में से अंदर वाले हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को घटा दो तो इसमें इस्तेमाल होने वाली धातु का आयतन आ जाएगा। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, घटाना है तो 2/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, 2/3 पाई कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये मेरे दोस्तों आ जाएगा हेमिस्फेयर को बनाने में, कटोरे को बनाने में लगी मेटल का वॉल्यूम 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? हाँ, समझ में आया? केशव, केशव, स्फेयर की शीट अपलोड नहीं हुई है, करवा देना। मैं अच्छा, आप मुझे बताओ इस हेमिस्फेरिकल बाउल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो अर्धगोलाकार कटोरा है, इस कटोरे का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टीएसए, आप बताओ जल्दी से, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे बताओ इस हेमिस्फेरिकल बाउल का टीएसए क्या होगा? जल्दी से, शीट में भी अपलोड कराता हूं। देखो मेरे भाई, जो भी सरफेस आप टच कर सकते हो वो सब आपको ऐड कर देना है। आप इसमें क्या क्या टच कर सकते हो? आप इसमें मेरे प्यार में बाहर वाला हेमिस्फेयर का एक कर्व सरफेस टच कर सकते हो, ये बाहर वाले हेमिस्फेयर का एक कर्व सरफेस टच कर सकते हो। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। अब बाहर वाले की जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कैपिटल आर है, 2π कैपिटल आर का होल स्क्वायर। आप अंदर से हाथ डालो, अंदर से हाथ डाल के ये अंदर वाला जो हेमिस्फेयर है इसका भी कर्व सरफेस से टच कर सकते हो। आप अंदर वाला जो हेमिस्फेयर है इसका भी तो कर्व सरफेस टच कर सकते हो बच्चों, अंदर से हाथ डाल के। तो अंदर वाला जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा? 2π² ये होगा। क्लियर है? सही है। लेकिन आप यहां ना एक चीज मिस कर गए, आप ये पेंदा भी तो टच कर सकते हो मेरे भाई। आप मेरे भाई कटोरे का ये पेंदा भी तो टच कर सकते हो, ये वाला, ये पेंदा हर कोई भूल जाता है, ये पेंदा भी तो टच कर सकते हो, इसका एरिया भी तो ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि भैया ये गिलास है, बाहर से टच कर सकते हो अंदर से, लेकिन इसका ये जो पेंदा है, इसका जो सतह, ये भी तो आप टच कर सकते हो। और कटोरे तो बहुत मोटे मोटे होते हैं, कांच के कटोरे का पेंदा बहुत बड़ा होता है, तो आप ये पेंदा भी टच कर सकते हो, इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो पेंदा आपको दिखेगा मेरे प्यारे भाई, वो ऐसे दिखेगा, 2 सर्कल ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना बच्चों, जिसमें ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज सॉलिड रहेगी, ये वाली, बोलो, इसे आप टच कर सकते हो। अंदर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले की रेडियस है कैपिटल आर। अब ये पेंदे का एरिया कैसा आएगा? बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले का एरिया घटा दो, बाहर वाले सर्कल यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से अंदर वाले सर्कल यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर को घटा दो। अरे यार, ठीक है जी, बोलो बात समझ में आई? तो 2πr² में πr² जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3π कैपिटल आर का होल स्क्वायर। 2π स्मॉल आर स्क्वायर में से πr² घटेंगे तो पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से क्या आ गया? पाई कॉमन आ गया, ठीक है जी। यहां से क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट? पाई कॉमन आ गया, तो पाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये आ गया जी टोटल सरफेस एरिया, ये हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया आ गया। बोलो बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर, इसे याद कर लो। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ना है तो भैया
कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, इसको याद कर लीजिए। पाई 3 कैपिटल R² प्लस स्मॉल r स्क्वायर, याद कर लीजिए। दोनों फॉर्मूले हैं, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिखवा दिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। हेमिस्फेरिकल बाउल। अब इस पर हम सवाल करेंगे बच्चों, जैसे वाला सवाल देखिए। इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर है 50। करो बच्चों। सॉरी बच्चों, एक अर्धाकार, अरे यार कहाँ गया पेन?
हाँ, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, ठीक है। इनसाइड रेडियस जो है 4 मीटर नहीं, ये 4 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर होगा ये। कटोरे बनाने में जो स्टील यूज हुई है उसका वॉल्यूम पूछा है। वे कटोरे बनाने की इंटरनल रेडियस आपको दी है 4 सेंटीमीटर, मोटाई 1 है। अगर कटोरा 1 सेंटीमीटर मोटा है तो एक्सटर्नल रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? 4 + 1 5। इंटरनल रेडियस अगर 4 है, मोटाई 1 है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी आएगी? 5। इसको बनाने में जो स्टील इस्तेमाल होगी, स्टील का वॉल्यूम क्या आएगा? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्या आ जाएगा? 2/3 पाई, 5 का क्यूब 125, 125 में से 64 घटाएंगे 61, यानी कि ये आ जाएगा 61 दूनी 122/3 पाई, ये आ जाएगा भाई 122/3 पाई। तो कितना आएगा मेरे बच्चों? ये 40 3 120, 40 सही 2/3 पाई। हर बच्चे का आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट ये बताओ बच्चों, अगला है इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दी हुई है मेरे भाई एक खोखले गोलार्ध की। एक होलो हेमिस्फेरिकल बेसल है, या इसको देसी भाषा में कहें तो अर्ध गोलाकार कटोरा है। होलो हेमिस्फेरिकल वेसल, खोखला गोलार्ध। भाई खोखले गोलार्ध को ही, खोखले हेमिस्फेयर को ही, होलो हेमिस्फेयर को क्या बोलते हैं? कटोरा बोलते हैं। इसकी इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल रेडियस यानी कि कैपिटल आर 7 सेंटीमीटर है। आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 6 और 7 है। तो आपसे पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आपको मैंने पढ़ाया है अभी 1 सेकंड पहले पढ़ाया है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेरिकल बाउल का, पाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहां पे कैपिटल आर 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 थी 147, स्मॉल आर 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 147 + 36 कितना आ जाएगा? 183 पाई। तो हेमिस्फेरिकल बाउल का टोटल सरफेस एरिया 183 पाई होगा, सी ऑप्शन। आगे बच्चे समझ में? 176 नहीं है, 183 पाई, ये बताओ। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अलग तरीके से लिखा हुआ है। पर एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है बच्चे, एक अर्ध गोलाकार कटोरा स्टील का बना हुआ है। इस स्टील को बनाने में, इस बाउल को बनाने में 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब स्टील का उपयोग हुआ। अर्ध गोलाकार कटोरा है, इसको बनाने में 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब स्टील लगी, ठीक है। इस बाउल में 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है इस बाउल में। तो पूछा है इस बाउल की मोटाई क्या है और बाहरी पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया क्या है। आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या है आउटर साइड का। नाउ दिस इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे भाई कि ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, अर्ध गोलाकार कटोरा। अब इस बाउल को बनाने में 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब स्टील लगी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये लाइन है कि दिस बाउल कैन होल्ड 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर। इस कटोरे में 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है। भाई अगर आप इस कटोरे को पानी से भरोगे, आप इस कटोरे को पानी से भरोगे तो एक्चुअली हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर में आपको 2 हेमिस्फेयर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। यहां पे आपको यहां पे 2 हेमिस्फेयर दिखाई दे रहे हैं, एक अंदर की तरफ जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और एक बाहर की तरफ जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। 2 हेमिस्फेयर दिखाई दे रहे हैं। अब इस हेमिस्फेयर में कितना पानी आएगा? जितना अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है। लॉजिक से सोचो भाई, ये एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, इसमें कितना पानी, अगर मैं इसको पानी से भरूंगा तो जितना अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा इसमें उतना ही पानी आएगा। जितना अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा उसमें उतना ही पानी आएगा।
क्योंकि फिर मोटाई स्टील आ गई। तो यानी कि अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बोला है इनडायरेक्टली 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दो हेमिस्फेयर दिखाई दे रहे हैं, एक बाहर की तरफ है आउटर सरफेस और एक अंदर की तरफ है। जितना इस अंदर वाले हेमिस्फेयर का इसका वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे भाई, उतना ही पानी आएगा। तो अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। तो ये यहां पे सिंपल सा लॉजिक था जो आपको सोचना था। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 144 72 बार जाएगा, 72 तिया 216, तो स्मॉल आर क्यूब बराबर 216 आ गया। तो स्मॉल आर आ गया 6, यानी कि हेमीस्फेयर कटोरे की इंटरनल रेडियस 6 आ गई, इंटरनल रेडियस 6। लेकिन आपसे पूछा है मोटाई। अच्छा, सवाल में बोला है इस बाउल को बनाने में 342 पाई क्यूब सेंटीमीटर क्यूब स्टील लगी है, यानी कि इस बाउल का वॉल्यूम आपसे पूछा है। इस कटोरे को बनाने में जो स्टील इस्तेमाल हुई है, यानी कि इस मेटल का वॉल्यूम आपको दिया, और आपको पता है हेमिस्फेरिकल बाउल को बनाने में जो स्टील लगती है, स्टील का वॉल्यूम क्या आएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इंटरनल रेडियस 6 है, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इंटरनल रेडियस 6 है, बराबर क्या है 342 पाई, बराबर 342 पाई। क्या आपको बात समझ में आ गई? फिर से देखिए, हेमिस्फेरिकल बाउल को बनाने में जो स्टील यूज हुई, स्टील का वॉल्यूम क्या आएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सही है। देखिए बच्चों, यहां पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 171 बार, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस 6 का क्यूब बराबर क्या आएगा बच्चों, 171 का 3 गुना, यानी कि 513। अच्छा, 6 का क्यूब क्या होता है, 216, 216 उधर जाके जुड़ जाएगा, 513 में 216 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 729, यानी कि कैपिटल आर आपका 9 हो जाएगा। तो यहां पे एक्सटर्नल रेडियस 9 आ गई। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है मोटाई, तो मोटाई क्या आएगी, बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस घटाएंगे तो 9 माइनस 6 3, तो इसकी मोटाई 3 आएगी। तो 6 वाला आंसर जो है ये दोनों गलत हो गया। ठीक है। बोलो। ठीक है। अब आपसे सवाल में यह पूछा है कि इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये बाहर वाले हेमिस्फेयर का ये कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है। और बाहर वाले हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, बाहरी पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर आप यहां पे 9 है, तो 81 दूनी 162 पाई, तो ये आंसर आएगा बी ऑप्शन, 20 का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 51वां एक बार फिर बता दीजिए, 51 में तो कुछ बताने के लिए है ही नहीं, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और आंसर आ गया, इसमें तो कुछ बताना बुतूना है ही नहीं। और ये आपका 52 है। मुझे लगता है समझ, ये मेंस का सवाल था, थोड़ा सा बढ़िया है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। सवाल नंबर 53, इसका लास्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेयर का लास्ट सवाल, बताओ जी इसका क्या आंसर है, जल्दी से मुझे बताना। करो। हो 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 हो
अरे समझ में आया भाई? एक तो परेशानी ये कमेंट्स नहीं आते। केशव, कमेंट्स क्यों रुक जाते हैं बार बार? अबे दुष्टो, समझ में आया कि नहीं तुम्हें ये? सवाल नंबर 52 क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं? जितने भी बच्चे कमेंट में यस लिखो, उंगली तोड़ दूंगा वरना 1 की प्लस से। इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दिए एक होलो हेमिस्फेरिकल बेसल के। एक खोखला अर्धगोलाकार बर्तन है, उसके आंतरिक और बाहरी त्रिज्या है, बाहरी व्यास है 28 और 32। द कॉस्ट इनकर टू पेंट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द वेसल सरफेस इज 2.5। देखो हमारे पास एक खोखला अर्धगोलाकार बर्तन है, ठीक है जी, उसको हमको पेंट करना है। इसके डायमीटर दिए, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिए हैं, ठीक है जी। अब आपसे बोला है कि भाई इसको पेंट करने का जो कॉस्ट है वो ₹2.5 है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो आपसे मुझे बताओ, अगर हमें पूरे बर्तन को पेंट करना है तो पूरे बर्तन को पेंट करने का टोटल कॉस्ट कितना होगा? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है। अरे जीते रहो भाई, कैसे हो शेर सिंह भाई, कहां से आ रहे हो? अलवर राजस्थान से। यार राजस्थान से मैं कम से कम 100 में बच्चे को मिल रहा हूं इस बार, जो इस बार के हैं। इतने सारे टॉपर कैसे हैं राजस्थान से? सर ये तो बच्चों की मेहनत ही है सबकी। और यूपी वाले बच्चे कम मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब? देखो भाई, ये कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? जीएसटी इंस्पेक्टर। ये जीएसटी इंस्पेक्टर हैं जो 2024 सीजल के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं। आपके सीनियर हैं, इनका आशीर्वाद ले लो भाई। ये तैयारी कर रहे हो आप, और इनका 2024 में ही सिलेक्शन हुआ ना? हाँ सर। हाँ। और कौन सी रैंक आई है? सर 415। 415। नाम बताओ एक बार अपना। यशस्वी सर। यशस्वी शर्मा इनका नाम है। राजस्थान के कौन से जिले से? सर अलवर। अलवर जिले से। चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी तैयारी घर से ही करी है? सर सेल्फ ही की। बाकी आपका सर बैच लिया था मैंने, और मैथ सर सारी उसी कौन से से की वाले, है। मेंस वाले में कि जीरो टू हीरो वाले में? सर जीरो टू हीरो में। जीरो टू हीरो में। हाँ सर, एक जिस साल पहले ही सिलेबस कर लिया था, तो इस बार हो गया था मेरा। तो 1 साल पहले से ही, मतलब काफी पुराने बैच में थे? हाँ हाँ सर, 2 साल पहले मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा। जैसे आप पढ़ रहे हो ना जीरो टू हीरो बैच में, वैसे ही थे ये जीरो टू हीरो बैच में। अब देखो पढ़ते बहुत सारे लोग हैं पर सफलता कम ही बच्चों को मिलती है। जैसे इन भाई को मिली है सफलता, जीएसटी इंस्पेक्टर बने, तो टॉप पोस्ट थी ये प्रेफरेंस में? हाँ सर, मैंने सेकंड भरी थी सर। फर्स्ट अच्छा। पे एएसओएमई है, सेकंड पे ये। ओके। तो दिल्ली जोन मिल गया सर मुझे। मिठाई कौन सी लाई हो बताओ पहले मुझे। हाँ राजस्थान वाले तो टॉपर हैं ही भाई। मजा आ गया भाई। वेरी पैकिंग है गुड, सर। वेरी गुड। हाँ। पैकिंग खोल। पैकिंग खोलो यार। कैसे खोलेंगे? यहाँ मिठाई नहीं छोड़ता भाई मैं। यशस्वी शर्मा जी नमस्ते कर रहे हैं आपसे मक्खन कुमार जी। मक्खन कुमार को थोड़ा मक्खन लगाओ। पे। नमस्ते भाई। मिठाई खाओ भाई आप पहले तुम। खाओ सर। नहीं नहीं, पहले आप खाओ यार, जीएसटी इंस्पेक्टर आप बने हो। अच्छा, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई। देखो बर्फी आ गई, चौकी चौकी। राजस्थान से लाए हो? ऐसे नहीं है, ये गलत किया, राजस्थान से लानी चाहिए थी। तुम कभी इंस्पेक्टर बन गया, कुछ बन के आओ तो जहां से आप बिलोंग करते हो वहां की लोकल मिठाई लाना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया भाई। हम्म कैसी रही जर्नी? बढ़िया रही जर्नी हाँ तैयारी बढ़िया। की? तो कब से तैयारी, कब से शुरू कर दी थी? सर मैंने 2022 में जून से। 2022 से? 23 वाला अटेम्प्ट भी दिया होगा फिर? हाँ उसमें उसमें क्या सर रहा? क्वेश्चंस वो हुए, उससे बाहर हो गए मेरे। रो 310 हम्म क्वेश्चंस चेंज हुए, तो 298। उसमें सिलेक्शन नहीं हाँ हुआ? उसमें एक क्वेश्चन। मैथ्स में भी पूरा स्कोर आया है? मैथ्स में सर 84 आया। ओके। इसके अलावा भी कोई पेपर दिया है? इसके अलावा नहीं। अच्छा। बाकी सर लो भी कर रहा था।
अच्छा लॉ कर, तो दिल्ली में रहे हो फिर? हाँ हाँ। सर, ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से, फिर हम्म। एमएससी में, फिर अब लॉ चल रही है, अब सेकंड सेम। तो लॉ कंप्लीट करोगे? अब लीगल हो जाएगा, दो जगह अटेंडेंस देखना पड़ेगा, या तो हम्म। बाद में आके भी यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म। तो एसएससी का टेंडर खत्म, अब दोबारा नहीं देना? नहीं सर, दिल्ली में खेल खत्म, हाँ। खेल। दिल्ली मिल गया? हाँ डीवी वगैरह सब हो चुका है? हाँ, अब सर ज्वाइनिंग भी हो गई ज्वाइनिंग? 28 तारीख को, हम्म। पर ऑफिस नहीं बोल। अच्छा, ऑफिस नहीं बुला रहे अभी? आईटीओ में जैसे कैडर कंट्रोल हाँ। बोल रहे हैं, अभी अलॉटमेंट हुआ नहीं है, हम्म। तो जब अलॉट। ऑफिस देख लिया वैसे? नहीं, अभी ऑफिस अलॉट ही नहीं। आईटीओ तो सर वो है हेड ऑफिस। अच्छा, डीवी कहाँ हुआ था? टीवी तो सर जयपुर में, स्थान में। जयपुर में ही हो गया था डीवी। इस बार स्टेट टू स्टेट करा है। दिल्ली नहीं बुलाया? हाँ, दिल्ली नहीं। सही किया, लोकल में ही करा लिया आपके यहाँ। हम्म। चलो बढ़िया। प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, मिठाई बहुत बढ़िया है हबीबा इकबाल जी। और ये जो मिठाई टॉपर जो हमको लेके आते हैं, इसकी बात कुछ और ही होती है। बैठो भी करेंगे बातचीत, ठीक है ना, सर। क्लास के बाद। हाँ, करो रे। गुरुजी दबा के स्वीट खा रहे हो। खरीदनी नहीं पड़ती हैं बेटे, आ जाती हैं। हाँ। करो सवाल। क्या आंसर है इस सवाल का? आंसर तो यार काफी ज्यादा नजदीक है। एक खोखला अर्धगोलाकार कटोरा है, इसके एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दिए। इंटरनल डायमीटर 28 है, तो इंटरनल रेडियस कितनी होगी? 14 है। बाहरी व्यास यहां पे 32 है, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर 16। अब इसको पेंट करना है। पेंट करने का खर्चा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का ₹2.5। कुल खर्चा कितना आएगा? तो आप ना पहले टोटल सरफेस एरिया निकालो ना कटोरे का। कटोरे के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई यानी कि 22/7 3r²। 22/7 3r² यानी कि 16 का स्क्वायर, प्लस स्मॉल आर यानी कि 14 का स्क्वायर, पाई 3 कैपिटल R² प्लस स्मॉल r²। ये सरफेस एरिया आएगा कटोरे का। ठीक है जी। आप मुझे बताओ, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का ₹2.5 है, तो इसका खर्चा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 2.5 से गुणा कर दीजिए, इतने रुपए का आपको खर्चा आएगा। बस ये कैलकुलेशन करनी है। जरा मुझे बताओ इस कैलकुलेशन को करके क्या आएगा? पाई 3 कैपिटल R² प्लस स्मॉल r²। कहांगी किस मिठाई? बहुत बढ़िया है। इलेक्शन के बाद मैं अपनी दुकान का मिठाई लाऊंगा गुरुजी, मक्खन कुमार। नाम भी मक्खन और काम भी मक्खन वाला कर रहे हो। दीपक शाह का कहने से मेरे पास तो 2025 तक का ही टाइम है, नहीं तो घर वाले शादी कर देंगे। लड़कों की शादी कौन करता है भाई? ये दबाव तो लड़कियों पे होता है। लड़कों पे हो, तेरी नौकरी नहीं लगी इस साल तो शादी कर दूंगा, तो लड़के पढ़ना बंद कर दें। अच्छा, लड़की फेक आईडी से आ रहा है, मतलब पढ़ाई की क्लास में फेक आईडी। अभी असली नाम बताओ, असली आईडी से आओ। क्या राजी कैलकुलेशन करके? हाँ। मजा आया? ठीक है जी। नहीं सर, वही तो ओरिजिनल लड़का है भाई। एक बार बताओ, शादी तुम्हारी घर वाले करेंगे, नौकरी है नहीं तो पालोगे कैसे? तो घर वालों से डील होगी कि पालना भी आपको ही है। महीने का खर्चा भी आपको ही देना है। 10,000 मेरा और 12,000 उसका, और बच्चे का 8,000। 30,000 रुपये महीने के पहले वो बनवा लो, क्या बोलते हैं उसे, पॉकेट मनी। बहुत बढ़िया भाई। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 7574.28। वेरी गुड। इसी के साथ ये टाइप जो है खत्म होता है।
अब इसका आखिरी टाइप है जो हम कल करेंगे, और कल ये शीट एंड भी कर देंगे मेरे भाई, ठीक है जी। आज हम इतना ही छोड़ेंगे। इसके